हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। ओके गाइस, व्हाट इज द मीन बाय एसिडिक नेचर एंड व्हाट इज एसिड, बी अल्कोहल, व्हाट काइंड ऑफ एसिड। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। हाँ राजवीर भाई देखना आप इधर, आपका नाम क्या है भाई? संजय भाई, जगमान भाई। इधर देखो भाई, एल्कोहल्स के एसिडिक नेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। एसिडिक को हिंदी में बोलते हैं अम्लीय प्रकृति, सब लोग जानते हो। चलो एल्कोहल्स क्या होते हैं? जनरली एल्कोहल्स को हम लोग बोलते हैं, देखो इधर लिखता हूं मैं ROH। ये क्या कहलाता है आपका? एल्कोहल्स कहलाता है, सब लोग जानते हो। और एल्कोहल्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एल्कोहल्स एसिड की तरह कब बिहेव करेगा? जब एल्कोहल यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाए। करेक्ट बात है, H+ देगा तब ही तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। अरे अम्ल क्या होता है भाई? अम्ल क्या होता है? जो H+ को डोनेट करे, ठीक है। और क्षार क्या होता है? जो OH- को डोनेट करे। समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, कि अम्ल क्या होगा अगर ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है तो एल्कोहल अम्ल की तरह बिहेव करता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इन दिस केस एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा? लास्ट लेक्चर को आप रिवाइज करके देखना। एल्कोहल बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। गाइस मेरे को एक बात बताओ कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? तो गाइस नाभिक स्नेही का मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में नाभिक स्नेही बोलते हैं। नाभिक स्नेही का मतलब होता है पॉजिटिव से अफेक्शन रखने वाला। नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होता है भाई? पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, इस एल्कोहल के अंदर एक साइट ऐसी है जहां से वो न्यूक्लियोफाइल नेचर शो कर रहा है। तो आप इधर देखो, ये मेरा R है, ये मेरा O है और ये मेरा H है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि इस एल्कोहल के अंदर वो कौन सी साइट है जहां से ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा? तो आप लोग अपना आंसर दोगे, सर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने होते बताओ भाई? अरे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए और 4 इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करते हैं? लोन पेयर की तरह, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मी की तरह व्यवहार करते हैं। तो एक बात बताओ, यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? इलेक्ट्रॉन है ना भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वही सेंटर नाभिक स्नेही कहलाता है। तो ये सेंटर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब इस वाले सेंटर से एल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। समझ पा रहे हो? इतनी बात आपको समझ में आई? अब मेरे को वो केमिकल रिएक्शन डील करनी है जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि 2 प्रकार के केमिकल रिएक्शन हम कंप्लीट करेंगे। एक तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो, और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें ये पूरा वाला ग्रुप ही बाहर निकल जाए, मतलब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो। तो पहली केमिकल रिएक्शन है कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज। इसमें हम सबसे पहले रिएक्शन करेंगे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो इसको मैं रफ करता हूं, आप लोग देखिएगा। देखना गाइस, ये सारा जो डिस्कशन है लास्ट लेक्चर का था। अब मैं आज के लेक्चर में शुरुआत करता हूं पहली केमिकल रिएक्शन। मैं हिंदी में लिखता हूं हेडिंग, देखना। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दिख रहा है क्या ऊपर? ये नहीं दिखा? चलो यहां लिखता हूं थोड़ा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ROH बंद का विदलन हो। का विदलन का मीन्स होता है क्लीवेज या टूटना, विदलन हो। तो इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आती है? सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है मेरी रिएक्शन विद मेटल।
धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। हाँ राजवीर भाई, आप बताओ मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रिएक्शन विद मेटल चमकदार होती है। बेसिकली मेटल्स होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होती है। इधर देखो चमकदार होती है, चमकता तो सोना भी है, चमकती तो क्या बोलूं, छोड़ो। इधर देखो भाई मेटल्स होती है। अब एक बात बताओ, एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है, देखना गाइस, ये मेरा एल्कोहल है, ठीक, इसकी रिएक्शन मानो मैं सोडियम के साथ में करवा दूं, सोडियम मेटल होती है, इसकी रिएक्शन में सोडियम के साथ में करवा दूं। आपको कौन सा वाला बॉन्ड क्लीवेज करवाना है? आपको ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करवाना है, ये वाला, करेक्ट बात है। तो जब इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में मैं करवाता हूं तो बनता है आपका, इधर देखना, एल्कोक्साइड बनता है RONA और H2 बाहर निकलती है। मतलब ये वाला बॉन्ड टूट गया, इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? Na। अब एक बार केमिकल रिएक्शन को देखो कि केमिकल रिएक्शन वैलेंस हो रही है क्या? देखो वहां पे 2 हाइड्रोजन मौजूद है, बट यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मौजूद है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगाता हूं और यहाँ पे 2 लगाता हूं, कंप्लीट फिनिश, और यहाँ पे 2 लगा देता हूं, देखो सोडियम 2, सोडियम 2, RO2 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, सब पता है आप लोगों को। तो जब मैं एल्कोहल की मेटल के साथ में रिएक्शन करवाया तो एल्कोक्साइड बना और H2 एलिमिनेट हुई। तो मेरे को एक बात बताओ कि इस रिएक्शन में क्या पता लगता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और H2 बाहर निकलती है। पॉइंट समझ पा रहे हो? अब अपने हिसाब से 2-3 एग्जाम्पल जो आपको बेस्ट लगे वो आप लोग कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप इसको फिनिश करके बताओ, CH3 CH2। वीडियो को पोस्ट करो, पोस्ट करने के बाद में आप आराम से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OH, ठीक। आपको रिएक्शन करवानी है 2Na के साथ में। चलो यहां पे 2 लेता हूं मैं, क्या करोगे आप? एल्कोक्साइड बनाना है। इस हाइड्रोजन को सिंपली ट्रिक बताऊं, इस हाइड्रोजन को हटा दो, इसकी जगह कौन लगा दो? Na लगा दो। चलो क्या बनेगा? CH3 CH2ONA, ठीक है, यहां पे 2 और बाहर कौन निकला आपका? H2। पॉइंट समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, आप लोगों से मैं एक एग्जांपल और करवाऊं, आप लोग खुद ट्राई करना। CH3 आवाज थोड़ी गूंज रही है, आज क्लासरूम को अपन ने चेंज किया है, फिर भी आप लोग समझने की ट्राई करना। OH किससे करवा दिया? सोडियम मेटल से करवा दी। यहां पे 2 मोल काम में लेते अपन, क्या बनेगा? कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन को हटाना है, क्या लगाना है? सोडियम लगाना है। देखना भाई क्या बनेगा? CH3ONA और H2 बाहर निकलेगा। गाइस इन केमिकल रिएक्शन को देख के अपने को यह पता लगा है कि इन तीनों केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। यहां एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यह एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को शो करने वाली केमिकल रिएक्शन है। पॉइंट समझ पा रहे हो? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि कौन सा एल्कोहल ज्यादा अम्लीय होगा? तो आपका आंसर आएगा वो एल्कोहल ज्यादा अम्लीय होगा जो आसानी से H+ को दे दे। सही बात है ना? वो एल्कोहल कम अम्लीय होगा जो आसानी से H+ को ना दे, आसानी से इस वाले बॉन्ड को ब्रेक ना करे। तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम आता है एल्कोहल की आपेक्षिक क्रियाशीलता का क्रम। आप लोग लिखना एल्कोहल की आपेक्षिक क्रियाशीलता का क्रम। तो तृतीयक एल्कोहल की बात करता हूं तो लेस क्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर होता है CH3OH 0 डिग्री, इसको आप बोलते हो। ये होती है एल्कोहल की आपेक्षिक क्रियाशीलता का क्रम, एसिडिक नेचर को शो करना। ये मोर एसिडिक 3 डिग्री एल्कोहल लेस एसिडिक नेचर को शो करता है। ये देखो 3 डिग्री है, ऐसा सेंटर, ऐसा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2 एंड 3। दैट मींस दिस इज
3 डिग्री अल्कोहल। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो ये पहली केमिकल रिएक्शन होती है रिएक्शन विद मेटल, एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली। सेकंड केमिकल रिएक्शन आती है एसिटिलीकरण, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन आती है फिशर एस्टिरीकरण, मोर इंपोर्टेंट। इसके बाद हम लोग डील करेंगे फिशर एस्टिरीकरण अभिक्रिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए फिशर एस्टिरीकरण अभिक्रिया। हाँ तो गाइस, एक केमिकल रिएक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है, रिएक्शन विद मेटल्स। सेकंड केमिकल रिएक्शन आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फिशर एस्टिरीकरण, सब लोग डाल दीजिए हेडिंग फिशर एस्टिरीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सितारे लगा लीजिए फिशर एस्टिरीकरण। 2, 5 जितने सितारे लगाने हो लगा लेना। फिशर एस्टिरीकरण, अरे भाई देख लेना कैसे लिखते हैं। फिशर एस्टिरीकरण, फिशर एस्टिरिफिकेशन, फिशर एस्टिरिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा यहां से सवाल। चलो अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है। फिशर साइंटिस्ट का नाम है, एस्टिरीकरण का मतलब होता है एस्टर की फॉर्मेशन, ठीक है। एस्टिरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एस्टर की फॉर्मेशन होगी, और किससे होगी, एल्कोहल से होगी। गाइस एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल से क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। अब किस तरीके से एल्कोहल से एस्टर बनता है वो हम अभी चर्चा करते हैं। चलो गाइस आप लोग इधर देखना कि गाइस होता क्या है, ये मेरा कोई एल्कोहल है, आर छोटे तो नहीं दिख रहे ना भाई, सही दिख रहे, चलो RCOOH, इसको हम क्या बोलते हैं, यस राजवीर भाई क्या बोलते हैं, अम्ल होता है ना, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है। चलो अब इस एसिड की रिएक्शन में किससे करवा दूं, इस एल्कोहल के साथ में करवा दूं। चलो आई बात समझ में। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HCl, सांद्र अम्ल और सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूं, तो यहां पे आप लोग लिख देना सांद्र, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्संट्रेट, सांद्र H2SO4 या फिर आप रिएक्शन करवाओ सांद्र HCl कॉन्संट्रेट। तो यहां से H+ जनरेट होता है, अपने को यह पता होना चाहिए। अब गाइस रिएक्शन कौन सी पढ़ रहा हूं, ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कोहल अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, मींस ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो। आप लोग जनरली क्या बोलते हो, एल्कोहल्स क्या देते हैं, H+, ये बोलते हो ना। तो एक बात बताओ, यहां पे आपका जो एसिड है ये OH देगा यहां से, और यहां से H बाहर निकलेगा, ठीक है। ये OH यहां से बाहर निकला, ये H यहां से बाहर निकला, तभी तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा ना भाई। एक बात बताओ कि क्या बनेगा मेरा, RCOO और R', बाहर क्या H2O निकल गया क्या, चलो वेरी गुड, H2O बाहर निकल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, हाँ वेरी गुड, क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। चलो एल्कोहल से एस्टर बनना क्या कहलाता है, एस्टिरीकरण, एस्टिरिफिकेशन। किस तरीके से बना है हम मैकेनिज्म डील करेंगे, मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सब लोग। एक केमिकल रिएक्शन आप लोगों को करनी है, CH3COOH, जब इसकी रिएक्शन में एल्कोहल के साथ में करवा रहा हूं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेट H2SO4 और कॉन्संट्रेट HCl, अगर आपको ये दोनों रिएजेंट ना मिले ना, सिंपल आपको H+ भी मिल जाए ना, तो समझ जाना ये इसी से निकल कर आता है, ठीक है। ये अपने क्रिएटिविटी होती है कि भाई अपना किस तरीके से अपन केमिकल रिएक्शन को डील करते हैं, वो उस पता लगता है उस बेसिस पे। चलो अब क्या होगा, यहां से तो H भाई साहब जाएंगे, यहां से ये भैया चले जाएंगे, दोनों चले गए, इन दोनों का मिलन करा दो और इन दोनों का इनसे मिलन करा दो। जैसे मिलन करवा दिया मैंने, यहां पे चलो मैं CH3 लिख लेता हूं, CH3 लिख लेता हूं R' की जगह, तो क्या बना जल्दी बोलो, CH3COOCH3, और बाहर क्या निकला, H2O, ये फिर से क्या बन गया, एस्टर बन गया। चलो हो गई एस्टिरिफिकेशन। अब मैं आप लोगों से ऐसा पूछना चाहता हूं, इसका नाम क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, यस कोई आंसर दीजिए। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड तो सारे होते हैं भाई, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं,
एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब एल्कोहल से करवाता हूं तो एस्टर बनता है। दिस इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग एक एक पॉइंट को देखना। हेडिंग डाल दीजिए मैकेनिज्म। एकदम सिंपल केमिकल रिएक्शन है भाई। मैकेनिज्म एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन में कोई मैकेनिज्म याद नहीं करनी पड़ती। कंपटीशन के अंदर आपको रिएजेंट याद करने पड़ते हैं, रिएक्टेंट याद करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है वो याद करने पड़ते हैं। अब कंपटीशन में सवाल कैसे पूछेगा? आपको एक केमिकल रिएक्शन दे देगा, ये कंडीशन दे देगा, पूछेगा कि इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो अगर केमिकल रिएक्शन आपको पता है कि इसमें एस्टर बनता है तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपका एस्टर रहेगा। क्लियर है? चलो अब मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं। तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है गाइस? ये मेरा कौन है? एल्कोहल, सॉरी एसिड। देखना एक एक पॉइंट को, ठीक है? चलो देखो यहां से क्या निकल कर आ रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या निकल कर आ रहा है? H+ निकल कर आ रहा है। चलो वेरी गुड, यहां से H+ निकल कर आ रहा है। आई बात समझ में? अब यहां से H+ निकला, ये H+ कहां पर अटैक करेगा? देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस गरीब के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो क्या करेगा? ये डालेगा इस पे डोरे, जैसे ही डोरे डाला तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड इधर चले जाएगा। तो देखना क्या बनेगा? H वहां पे चला जाएगा तो क्या बना? OH, और यहाँ पे क्या बना? OH। ऑक्सीजन पर आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये खतरे की घंटी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन आप सब लोग जानते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है और इस पे पॉजिटिव का साइन खतरे की घंटी होता है। तो क्या करता है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, एक वैलेंसी फ्री हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक एक पॉइंट समझना भाई, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, इतना आपको पता होना चाहिए। OH, यहां से बना OH और यहां क्या बना? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले गया, तो गरीब के पास में इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई बात समझ में? अब देखो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे सेम कहानी, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अब मुझे पॉजिटिव चार्ज को भी खत्म करना है, तो वो केमिकल रिएक्शन में मैं इसका काम कर लिया, ये काम आ गया, लेकिन ये तो अभी तक काम ही नहीं आया ना भाई। ये कहां पर काम आया? नहीं काम आया ना अभी तक। अब आएगा ये एल्कोहल। देखना कैसे आएगा, क्या आपको दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है? चलो ये आ गया मेरा एल्कोहल। एल्कोहल कहां पर अटैक करेगा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेगा। कर लिया अटैक। चलो क्या स्पीसीज बनेगी? मैं रिवर्स लेके आ रहा हूं, देखो दिख रहा है? चलो R, C, ये OH, यहां से ये OH, और यहां से क्या बना आपका? ये O, यहां से हाइड्रोजन ये रहा, और यहां से क्या है? ये R'। सही बात है। फिर से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से खतरे की घंटी। क्या होगा? यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को फिर से ले लेगा, H+ निकल जाएगा। ये H+ क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा और ये H2O बन जाएगा। यहां से देखना क्या बना, इधर लिखता हूं मैं आप लोगों के सामने, R, C, ये OH2, यहां से ये OH, और यहां से क्या बना? ये आपका OR'। ठीक है? जब H+ यहां गया तो फिर से पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या देखना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा इधर। क्या बाहर निकल गया? H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। सब आपको पता है, 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ के रखी है। क्या बना? R, यहां से क्या बना? O, और यहां से क्या बना? OR'। इसको अरेंज करके लिख लो, ये लो, खत्म कहानी। R, C, OR'। क्या बना आपका? एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर बन गया। देखो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ। आई बात समझ में? ये होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ किया ही नहीं मैंने। क्या करना है? एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। मैकेनिज्म किस तरीके से डील की है मैंने आपको बता दिया है। H+ यहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहां पर पॉजिटिव आएगा। फिर एल्कोहल आता है, एल्कोहल अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करवाता है तो ये वाली स्पीसीज बनती है। फिर ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को
खींचता है, H+ निकल के किसी OH पर आता है, या OH2 बन जाता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये आपका एस्टर बन जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलो गाइस, इतना आपको समझ में आता है। एक केमिकल रिएक्शन और आती है इसके अंदर, वो उस केमिकल रिएक्शन का नाम है एसिलीकरण। इसको उतारने के बाद में, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग लिखिए एसिलीकरण, एसाइलेशन। हाँ तो गाइस, हम लोगों ने डिस्कस किया है फिशर एस्टरीकरण, थर्ड केमिकल रिएक्शन आती है। फिर इस लेक्चर को मैं फिनिश करता हूं। आप लोग डालना हेडिंग एसिलीकरण, असाइलेशन, एसिलीकरण, असाइलेशन, साइलेशन, एसिलीकरण या असाइलेशन। चलो समझना गाइस। तो एसिलीकरण के अंदर क्या होता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन किसकी, एल्कोहल की, जब एल्कोहल की अभिक्रिया में एसिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ में करवाता हूं तो क्या बनता है, इसका एसाइलेशन हो जाता है, एसाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। किस तरीके से कि मान लीजिए ये आपका कौन है, एसिड का डेरिवेटिव एसाइल क्लोराइड, जब इसकी रिएक्शन में एल्कोहल के साथ में करवा रहा हूं, एल्कोहल के साथ में करवाता हूं, तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H बाहर निकलेगा, यहां से कौन बाहर निकलेगा, Cl भाई साहब बाहर निकलेंगे। चलो दोनों बाहर निकले तो क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। क्लियर है। और क्या बनेगा, RCOOR'। आई बात समझ में, RCOOR' बन गया। ठीक है। अब 2-3 केमिकल रिएक्शन आप लोग देखना चाहो खुद से, अगर टॉपिक में फिनिशिंग लाना चाहो तो आप लोग ट्राई करना घर पे। RCOCl प्लस R'OH के साथ में केमिकल रिएक्शन करना है आपको। ठीक है। हाँ, CH3 एक ही बात है, R'CH3। चलो मैं एक एनहाइड्राइड के साथ में करवा दूं, RCOOCO और यहां पे R, इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं R'OH के साथ में। तो क्या करना है, कोई एक बॉन्ड क्लीवेज करवा दो, एक तो क्या बाहर निकलेगा, यहां से H बाहर निकलेगा और यहां से ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा, तो क्या बाहर निकलेगा, RCOOH, एक तो एसिड बाहर निकल गया। ठीक है, ये वाला ग्रुप बाहर निकल गया और ये वाला ग्रुप, यहां क्या बनेगा, ये वाला ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, RCOOR। छोटी सी केमिकल रिएक्शन है भाई, फिनिश कहानी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, एल्कोहल की वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होती है। जब ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो एल्कोहल्स किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और एल्कोहल्स में ये नेचर शो होता है, एसिडिक नेचर शो होता है। आप लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को आप उन बच्चों तक शेयर करिए जो अभी तक अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।